नमस्कार मित्रों, मैं पविता जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं चर्चा करूंगी वृश्चिक राशि को जाते जाते क्या देकर जाएंगे शनिदेव की ढैया। बीते काफ़ी वर्षों में कई समस्याओं का सामना किया होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मैं चर्चा करूंगी ढैया के 15 महीनों में आपने जो कष्ट, परेशानियां, दुख लगातार झेलते चले आ रहे हैं, ढैया के कारण जो संघर्ष आपको करना पड़ा, जीवन में जो उठक पटक का दौर चला, आपके अपने जिस तरह आपसे दूर चलते गए, उन सब पर तो चर्चा करेंगे ही। इस बात पर विशेष चर्चा करेंगे कि ढैया के शेष 11 महीने जो रह गए हैं उनमें शनिदेव जाते जाते आपको क्या देकर जाएंगे। इसलिए चर्चा करूंगी कब आपके हालातों में सुधार आएगा, कब आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी और कब आपको ढैया की दुष्प्रभाव से राहत मिलेगी और आप कह सकेंगे कि हाँ, अब मैं सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ, जीवन में स्थिरता है, इच्छाओं की पूर्ति हो रही है और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। तो ढैया जाते जाते वृश्चिक राशि वालों को क्या देकर जाएगी, इसी का विश्लेषण मैं इस वीडियो में करूंगी। ये चर्चा मैं आपके चंद्र राशि और प्रचलित नाम राशि के आधार पर आपको बताऊंगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव का गोचर आपके चतुर्थ भाव में है। देवगुरु आपके कुंडली के सप्तम भाव में है। 30 अप्रैल को गोचर करेंगे। राहु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव का गोचर कुंडली के चौथे भाव में 17 जनवरी 2023 को हुआ था और 17 जनवरी 2023 से वृश्चिक राशि के जातकों में शनिदेव की ढैया प्रभावी हो गई। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ढैया के शुरू होते ही आपके जीवन में तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह के कष्ट आने शुरू हो गए होंगे। खास करके वो जातक जिनकी जन्म कुंडली में शनि खराब थे, अंश बल से कम थे, शत्रु राशि में थे या पाप ग्रहों के प्रभाव में थे या नीच के थे, उनके कष्टों की कोई सीमा ही नहीं। ढैया के 15 महीनों ने उन्हें बुरी तरह से बर्बाद कर दिया होगा, पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से तोड़ दिया होगा। तो पहले ये समझेंगे कि ढैया के दौरान आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई और फिर इस बात पर बात करेंगे कि उन समस्याओं से आपको कब से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। ये शुरू होते ही सबसे पहले जो पहला प्रभाव होगा वो आपके स्वास्थ्य पर पड़ा होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव से आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है और जब ढैया शुरू हुई 17 जनवरी 2023 को, तो अचानक से आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। दूसरा जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा होगा वो ये कि आपके आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होना शुरू हो गई होगी। आपका बैंक बैलेंस धीरे धीरे जीरो होने लगा होगा, आय के साधनों में कमी आई होगी और स्थिति यहाँ तक पहुँचती होगी कि आपको कर्ज लेने को बाध्य हुए होंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि छठवें भाव पर पड़ रही है। तो छठवां भाव कर्ज का भी होता है, रोगों का होता है और शत्रुता का भी होता है। ढैया के दौरान जब आप शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और संकट से गुजर रहे थे, तो आपने अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से मदद मांगी होगी और खास तौर से उन लोगों से जो आपके अपने होंगे। आपको धन को लेकर मानसिक तनाव, कार्यों में विलंब होना, कार्यों का अधूरा रह जाना, मित्रों, भाई बहनों, परिवारजनों, रिश्तेदारों से दूरी बनना और उनका उपेक्षापूर्ण व्यवहार, कोर्ट कचहरी या अस्पताल के चक्कर, इन सब ने आपको इतना अधिक परेशान किया होगा कि आप चिंता, तनाव, डिप्रेशन की स्थिति में आ गए होंगे और आपकी रातों की नींद तक उड़ गई होगी। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि जिनकी कुंडली में शनि पीड़ित होगा उन्हें ही ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। जिनकी कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में है उनको भूमि भवन वाहन का सुख मिला होगा। लेकिन अगर शनि खराब रहे होंगे तो आपके साथ जो मैं बता रही हूँ लगभग वैसा ही हुआ होगा। ढैया के दौरान शनिदेव की
सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पर पड़ी होगी। दसम भाव आपके कैरियर का, आपके प्रोफेशन, नौकरी, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय, इन सब को शो करता है। और ढैया की शुरू होते ही आपके व्यापार, व्यवसाय, कारोबार पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा। कैरियर, व्यापार में आपको लगातार अप डाउन्स देखने को मिले होंगे। व्यापार में घाटा, या कोई नया व्यापार व्यवसाय आपने शुरू किया होगा, वो सही तरीके से न चल पाना। धन का निवेश किया होगा आपने, लेकिन आपको उसमें हानि हुई होगी। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि जिनकी नौकरी लगी थी वो भी छूट गई होगी, फिर दूसरी नौकरी नहीं मिली होगी, या अच्छी नौकरी की तलाश में नौकरी बदली होगी और जो दूसरी नौकरी मिली होगी उसमें हालात पहले से ही खराब रहे होंगे। यदि आपको इसमें केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी तो ढैया के दुष्प्रभाव से आपको बिजनेस में घाटा, धोखाधड़ी, व्यापार में धोखाधड़ी, पैसे का डूब जाना, बिजनेस पार्टनर के द्वारा धोखा दिया जाना, छल कपट फरेब के द्वारा आपको नुकसान पहुंचाया जाना, आपकी सोशल इमेज को खराब करना, और हो सकता है कि आप किसी एडिक्शन, बुरी लत या बुरी संगत के शिकार भी हुए होंगे। खास करके वो जातक जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी। शरीर में आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, काम को कल पर टालते जाने की प्रवृत्ति का बढ़ते जाना, ये सब आपके साथ हुआ होगा। स्वास्थ्य खराब होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, बात बात पर क्रोध आना, मानसिक अशांति का बढ़ जाना, और दाम्पत्य सुखों में कमी, विवाह में बाधाएं, ये सब परेशानियां आपको पिछले 15 महीनों से आप झेल रहे हैं। अब समझते हैं कि ढैया के जो शेष 11 महीने बचे हैं उसमें क्या 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 सुधार देखने को मिलने वाला है और कब से। देखिए, शनिदेव चौथे भाव में थे और चौथे भाव में कुंभ राशि में जब आए तो 2023 में तो लगातार शनिदेव पीड़ित ही रहे होंगे। आते ही अस्त हुए, फिर उदित हुए, फिर वक्री हुए, और फिर इसी दौरान लगातार नक्षत्र परिवर्तन करते रहे। घनिष्ठा से सतविषा, सतविषा से घनिष्ठा, ये क्रम लगातार चलता रहा और अभी भी शनिदेव अस्त ही चल रहे हैं। 18 मार्च को शनिदेव उदित होंगे। जब शनिदेव उदित होंगे तो आपको अप्रैल से शनि के शुभ फलना शुरू हो जाएंगे। तो जो पहला प्रभाव उसका होगा वो ये होगा कि शनिदेव चौथे भाव में है, जो कि भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी का है। तो प्रॉपर्टी, वाहन को लेकर आपके सपने पूरे होंगे। आपने मकान बनवाना शुरू किया था, मकान आपका अधूरा रह गया था, वो मकान अब आपका पूरा होने वाला है। इस समय आपका मकान बनेगा। नए घर में आपका प्रवेश हो सकता है। नया मकान आप ले सकते हैं। कोई प्लॉट या फ्लैट खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद था जिसको लेकर आप काफ़ी दिनों से परेशान थे, तो उस विवाद का हल निकल आएगा। बहुत दिनों से वाहन खरीदने की जो इच्छा थी वो इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। आप राजनीति के क्षेत्र में थे, पिछले कई वर्षों से आप प्रयास कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। अब आपको राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। आपकी पब्लिक इमेज पहले से बेहतर होगी। जनता का सहयोग मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, उच्च पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये सब आपको मिलने जा रहा है अप्रैल के बाद। आपका कोई बिजनेस, इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री थी, आप प्रोफेशनल के तौर पर कार्य कर रहे थे और वहाँ पर आप भी लगातार आपको कोई बाधा आ रही थी, तो आपको इस समय अच्छे मित्र मिलेंगे, उनका सहयोग मिलेगा। अचानक से आपका विवाह का योग बनेगा। भौतिक सुखों की वृद्धि होगी, मन की शांति होगी और बिजनेस में ग्रोथ होगी। आपको बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर मार्च के बाद इस योग में मिलेंगे, क्योंकि इस समय शनि के चौथे भाव में और राहु के पंचम भाव में गोचर करने के कारण राहु का बल शनि के पास है, तो राहु गुरु की राशि में है और पंचम भाव में है, तो राहु आपको अत्यंत सुफल देने जा रहे हैं इस गोचर काल में, और इस वजह से ही आपको शनि के सुफल प्राप्त होंगे। इस समय शनि के साथ साथ राहु भी आपको अच्छा फल देंगे, क्योंकि राहु मजबूत स्थिति में है, कुंडली के त्रिकोण भाव में यानी पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाग्य को सपोर्ट करेंगे। अचानक से आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। भाग्य का साथ मिलने से आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे, आपका रुका हुआ काम आपके बनने लगेंगे। नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में आपको जो चैलेंजेस थे, जो बाधाएं थी, जो रुकावटें थी, वो अब सब समाप्त होगी।
राहु पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव हमारे लव रिलेशन का होता है। तो राहु जब इस भाव में गोचर करते हैं तो उस चीज के प्रति आपके लगाव को, आपकी चाहत को, आपकी इच्छाओं को, आपके जुनून को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो इस समय लव रिलेशन के लिए ये आपका लगाव बढ़ सकता है और वो विवाह में परिणित प्रबल योग बनेगा, क्योंकि 30 अप्रैल के बाद देवगुरु सप्तम में आ जाएंगे और शुक्र की राशि में गोचर करेंगे। सप्तम के स्वामी शुक्र हैं और सप्तम में गुरु का गोचर रहेगा। तो 30 अप्रैल से मार्च 2025 तक अगर आप विवाह के इच्छुक हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो विवाह संपन्न होने का प्रबल योग बन रहा है, क्योंकि सप्तम में गुरु का गोचर होगा और सप्तम के स्वामी शुक्र हैं। दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह है, दोनों ही विवाह के कारक हैं। तो आपका विवाह होने का योग बनेगा। राहु पंचम में है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब तक शनि चौथे भाव में है तब तक राहु पंचम में रहेंगे और गुरु सप्तम में रहेंगे। तीनों ही ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा सुफल देंगे। पंचम भाव हमारे संतान का भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है। आप किसी क्रिएटिव फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र से किसी तरह भी आप जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए सफलता और लाभ का होगा। पंचम भाव शेयर मार्केट से, लॉटरी से, स्टॉक मार्केट से लाभ को भी दर्शाता है। यहाँ पर राहु का गोचर है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में है तो अचानक से आपको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी तो यहाँ पर आपकी इनकम को बढ़ाने का कार्य करेंगे, आय के नए नए स्रोत बनाएंगे, अचानक से धन लाभ होगा। कोई आपका पैसा कहीं डूबा हुआ था तो वो रुका हुआ पैसा था, या गवर्नमेंट से आपको पैसा मिलना था, वो पैसा इस समय आपको मिलने का प्रबल योग बन रहा है। शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है तो शनि इस समय मजबूत स्थिति में रहेंगी मार्च 2025 में। तो कैरियर, प्रोफेशन की दृष्टि से यह समय बहुत अच्छा रहेगा। छात्रों को नौकरी मिलने का योग बनेगा, नई नौकरी, नए व्यापार का योग बनेगा। इस समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विदेश के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, तो शुक्र शनि के मित्र हैं और राहु के भी मित्र हैं। तो इस समय आपके विदेश जाने का योग बनेगा। विदेश व्यापार की दृष्टि से समय अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी लाभ भाव पर पड़ेगी, तो राहु की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी। तो ऐसे में इनकम के स्रोत आपके लिए बढ़ेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी। आपके जो मित्र आपसे दूर हो गए थे वो एक बार फिर आपसे आपके पास आएंगे, लेकिन इस समय आपका फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा होगा, क्योंकि आपके फ्रेंड सर्कल में वही लोग होंगे जिन्होंने आपका साथ दिया था। 30 अप्रैल से लेकर के मार्च 2025 तक आपकी कुंडली का सबसे जागृत भाव होगा, वो है आपका लग्न। यानी आप स्वयं सर्वाधिक जागृत होंगे इस समय, क्योंकि लग्न के भाव पर शनि की दशम दृष्टि, गुरु की सप्तम दृष्टि, राहु की नवम दृष्टि, तीन ग्रहों का प्रभाव आपके लग्न पर होगा। आप जागृत होंगे, आपका व्यक्तित्व जागृत होगा। शनि के मजबूत होने से आपके अंदर का आलस्य, थकान, काम को टालने की प्रवृत्ति समाप्त होगी, काम में मन लगेगा, अधूरे कार्य आपके पूरे होंगे, आपके मन के जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, जो आपके फालतू के खर्चे थे उनमें कमी आएगी। राहु की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी। गुरु आपके धन के भाव के स्वामी हैं, तो धन का संचय भी कराएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वृश्चिक राशि वालों के लिए, आप अपने व्यक्तित्व को, अपने वाणी के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर आप वो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे जिसको पाने का प्रयास बहुत टाइम से कर रहे थे। शनि कर्म के कारक हैं, शनि लाभ के कारक हैं, और शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, जो कि नौकरी का होता है, जो कि कमीशन का होता है, जो कि सर्विस सेक्टर का होता है। यहाँ पर ढैया के दौरान मैं आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ। बहुत सी सिंपल सी रेमेडीज है, लेकिन अगर आप उनको करेंगे तो आपका कैरियर, प्रोफेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। देखिए, कुंडली का जो छठा भाव है ये आपके डेली रूटीन को शो करता है, तो इस दौरान आपको अपने डेली के रूटीन सही करने होंगे। एक निश्चित रूप से टाइम टेबल बना करके चलना होगा, आपको टाइम टेबल के अनुसार कार्य करना होगा, आपको टाइम का ध्यान रखना होगा और समयबद्ध तरीके से अपने कार्यों को पूरा करना होगा। दूसरी बात, छठा भाव सर्विस सेक्टर का भी होता है। सेवा भावना के साथ अगर आप कार्य करेंगे और हर शनिवार को किसी न किसी गरीब की कोई मदद करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, या कोई आपका बिजनेस है, या कोई रिटेल शॉप है, या आपका किसी भी तरह का व्यापार व्यवसाय है, या आप प्रोफेशनल के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो आपके अधीनस्थ कुछ कर्मचारी जरूर कार्य कर रहे होंगे, 2-4, तो उनके साथ अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखिएगा। और चूंकि ढैया चल रही है तो शनिदेव का उपाय भी करते रहिएगा। आप देखिएगा कि ये अप्रैल से मार्च 2025 तक का जो समय है, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा।